नमस्कार विद्यार्थियों, वंदेवाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था वाक्य विचार, जिसमें हमने वाक्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला था क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा था रचना के आधार पर वाक्य भेद और तीसरा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। क्रिया के आधार पर हमने जो है वाक्यों का वर्गीकरण किया था, वो 3 भागों में किया था। पहला था कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य, दूसरा था कर्मवाच्य प्रधान वाक्य और तीसरा था भाववाच्य प्रधान वाक्य। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रचना के आधार पर जो हमने वाक्यों का वर्गीकरण किया है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वाक्यों के जो वर्गीकरण हमने रचना के आधार पर किए हैं वो भी 3 प्रकार से किए हैं। पहला है हमने साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आज हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्यों का जो वर्गीकरण है या वाक्यों का जो प्रकार कर रखे हैं या भेद कर रखे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार जो है किए गए हैं, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य की परिभाषा हम जान लेते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कि एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया या कर्म हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम साधारण वाक्य कहेंगे। यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, अर्थात एक मुख्य क्रिया हो तथा योजक चिन्हों का प्रयोग न हो, मतलब कोई भी इसमें योजक चिन्ह नहीं आएंगे, तो उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे उदाहरण हमने लिख लिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है और नीता खाना बना रही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें एक ही उद्देश्य है और उद्देश्य कौन है? राम। राम यानी कि इसमें कर्ता, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य या कर्ता जो है वो राम है और एक ही विधेय है, यानी कि पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ क्रिया जो है वो भी एक ही है, जो मुख्य क्रिया है वो है पढ़ना, और जिसे हम क्या कहेंगे? एक ही विधेय कहेंगे। एक ही क्रिया या एक ही विधेय। दूसरा है देखते हैं नीता खाना बना रही है। इसमें नीता खाना बना रही है में एक उद्देश्य नीता है, यानी कि कर्ता कौन है? इसमें कर्ता नीता है। उद्देश्य जो है हमारा वो नीता है, जो कार्य करने वाला है वो हमारा उद्देश्य होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कर्ता और कर्ता का जो विस्तार होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? यहाँ पे नीता है। तो यहाँ पे एक ही उद्देश्य हुआ और विधेय भी इसमें खाना बना रही है, मतलब क्रिया भी इसमें एक ही है। तो ये हमारा कैसा वाक्य हो गया? साधारण वाक्य। अब विद्यार्थियों, एक हम उदाहरण और लेते हैं। जैसे राम, श्याम और मोहन गा रहे हैं। राम, श्याम और मोहन गा रहे हैं, तो इसमें भी एक उद्देश्य है और एक ही विधेय। अब आप कहोगे कि राम, श्याम और मोहन ये तो 3 जने हैं, तो एक उद्देश्य कैसे हुआ? तो विद्यार्थियों, जब 3 जने मिलके एक ही क्रिया कर रहे हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं, तो वहां जो है वहां उद्देश्य भी वो एक ही कहलाएगा और विधेय भी एक ही कहलाएगा। यहाँ पे देखो, राम, श्याम और मोहन क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। तो ये तीनों एक ही क्रिया कर रहे हैं, एक ही इनकी मुख्य क्रिया है, इसलिए जो है राम, श्याम और मोहन तीनों को यहाँ पर जो है एक ही विधेय, एक ही कार्य में संलग्न होने के कारण एक ही उद्देश्य के अंतर्गत लिया गया। यानी कि यहाँ राम, श्याम और मोहन एक ही विधेय कार्य में संलग्न है होने के कारण एक ही उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब विद्यार्थियों, हमारा दूसरा जो है वाक्य के प्रकार है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य, किसी संयोजक शब्द, मतलब इसमें कोई संयोजक शब्द होगा, जैसे तथा है, एवं है, या है, अथवा है, और है, परंतु है, लेकिन है, किंतु, बल्कि, अतः आदि। ऐसे जो है इसमें संयोजक शब्द आएंगे। अब देखो, मतलब ये जो संयोजक शब्द है उनसे जुड़े हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। एक बार इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य परस्पर आश्रित नहीं होते। देखो, संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं? जो उपवाक्य होते हैं वो परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनमें और का प्रयोग होता है। दोनों जो वाक्य होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। जैसे वे स्वतंत्र होते हैं, इस प्रकार संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्यों में मुख्य रूप से
जो इस कारण से जो स्वतंत्र होते हैं, इस कारण से क्या होता है, इसमें जो है उपवाक्यों में मुख्य रूप से 4 प्रकार का संबंध पाया जाता है। एक बार पुनः पढ़ते हैं ऐसे कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में उपवाक्य परस्पर आश्रित नहीं होते, वे स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्यों में मुख्य रूप से 4 प्रकार का संबंध पाया जाता है। और ये 4 प्रकार का संबंध कौन कौन सा है? पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोधदर्शक और चौथा है परिणाम बोधक। हम एक एक को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला है संयोजक। संयोजक में क्या होता है? इसमें प्रायः, और, तथा, एवं, व, बल्कि, वरन आदि योजकों का प्रयोग होता है। तो संयोजक में विद्यार्थियों इसमें प्रायः, और, तथा, एवं, व, बल्कि, वरन आदि योजकों का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, सीता आएगी एवं गीता जाएगी। तो यहाँ पे सीता आएगी ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है, और गीता जाएगी ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है, ये एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। अब मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। अब मैं आगे बढ़ गया, यहाँ तक बोलने पर भी वाक्य तो पूरा हो गया, और जोड़ा तो इसको संयुक्त किया तो वह पीछे रह गया। तो ये दोनों भी अपने एक दूसरे पे जो है आश्रित नहीं है। अब दूसरा है विभाजक। इसके अंतर्गत या तो, या, न योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसमें जो है योजक चिन्ह ये रहेंगे, या तो, या, न योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे राम आएगा या श्याम आएगा, कि भाई या तो राम आएगा या श्याम आएगा, राम आएगा या श्याम आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। उसे न तो भूख लगती है न ही प्यास, मतलब इसके भी अंतर्गत जो होता है उसे न तो क्या लगती है भूख और न ही प्यास। तो ऐसे जो योजक चिन्ह आते हैं वो विभाजक का कार्य करते हैं। अब तीसरा है विरोधदर्शक। इसमें जो योजक चिन्ह आएंगे वो आएंगे मगर, किंतु, परंतु आदि। जैसे विद्यार्थी ने मेहनत की लेकिन उसे उचित फल नहीं मिला। अब चौथा है परिणाम बोधक। इसमें जो योजक चिन्ह आएंगे वो ये आएंगे इसलिए, सो आदि। वह बीमार था सो विद्यालय नहीं आया। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने साधारण वाक्य और सरल वाक्य के साधारण या सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ लिया है, और कल की क्लास में हम मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।